हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन चिरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही प्यारा टॉपिक होने वाला है आपकी नॉलेज के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी। तो कौन सा टॉपिक है बच्चों हमारा? वो आज है हमारा पीएच। पीएच आपने नाम सुना भी होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पावर ऑफ, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच क्या होता है बच्चों? पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलो। अब आपने देखा होगा कि जो पीएच होता है, पीएच की जो रेंज होती है नॉर्मल, वो कितने से कितने तक होती है। तो पीएच की जो नॉर्मल रेंज होती है बच्चों, आप ऐसे समझ लो, यहाँ से 7 या फिर 14 इतने तक होती है, 0 से 14 तक। ठीक है, अगर हमारा जो पीएच है वो 0 से लेके 7 तक है, तो 7 से पहले मान लिया 6 है, 5 है, 4 है, तो वो सब क्या होंगे बच्चों? एसिड होंगे। वो सब क्या होंगे? एसिड होंगे। और अगर वो 7 है, ठीक है, अगर वो 7 है तो वो क्या होगा? हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है, और अगर 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर मतलब 8 हो गया, आपका 9 होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा बच्चों? हमारा बेसिक होगा। इतना समझ में आ गया? तो पीएच के बारे में अच्छे से आज हम डिस्कस करेंगे कि किसका पीएच कितना होता है और कैसे कैसे होता है। चलो बच्चों, देखते हैं फिर आपका जो पीएच होता है। तो देखो, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एसिडिक। अगर हम एसिडिक की बात करें, अम्लीय। एसिडिक क्या होता है बच्चों? अम्लीय। ठीक, तो 1 से 6 नंबर की बात कर रहे हैं, मैंने अभी बताया यहाँ पे 1 से 6 है, तो वो क्या होगा? अगर यदि 7 से कम है तो वो क्या होगा बच्चों? हमारा एसिड होगा। यहाँ पे मैंने बताया ना, 7 से कम है। ठीक, जैसे आपका 6 हो गया, 7 से 6 वाला को कम एसिड होगा, 5 वाला कम होगा, और 1 वाला सबसे ज़्यादा एसिड होगा। ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें बेसिक के बारे में, ठीक है, तो बेसिक क्या होगा? 7 से 8 नंबर की जो काउंटिंग करते हैं हम, 7 से अगर ज़्यादा होगा, वो 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा बच्चों? हमारा बेसिक होगा। और न्यूट्रल की बात करें हम, वो 7 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो, अब सबसे पहले अगर हम बात करें इसके बारे में, वाटर के बारे में, आपने पानी सुना होगा, पानी। ठीक है, तो पानी का जो पीएच होता है कितना होता है बच्चों? हमारा 7 होता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, एक गाना भी सुना होगा, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ठीक है, तो 7 समुंदर से आप क्या समझ रहे हो? 7 समुंदर। ठीक है बच्चों, तो 7 का मतलब क्या हुआ? 7 तो वही, समुद्र का मतलब पानी हो गया। ठीक है, तो वाटर का मतलब क्या हुआ? पानी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? पीएच क्या होगा इसका? 7 होगा। NaCl, NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का भी क्या होता है? पीएच 7 ही होता है। ठीक है बच्चों, इतना आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड का जो आपका पीएच होता है कितना होता है बच्चों? वो हमारा 7.4 होता है। ठीक है, ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। यदि आपका 0.2 से कम होता है ब्लड का पीएच, ठीक है, तो इंसान की क्या हो जाती है बच्चों? मौत हो जाती है। ये आपको नोटिस कर लेना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन टीयर्स। अब आदमी के जो आंसू होते हैं, आंखों में से आंसू निकलते हैं ना बच्चों, तो उसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, उसका पीएच कितना होता है बच्चों? आदमी की आंखों से जो आंसू निकलते हैं उसका पीएच होता है 7.4 होता है। चलो, अब नेक्स्ट है हमारा लेमन। लेमन नींबू होता है। नींबू का पीएच कितना होता है बच्चों? आपका 2.4 होता है। कितना होता है बच्चों? 2.4 होता है लेमन का। नेक्स्ट है हमारा बैटरी एसिड। जो आपने बैटरी देखी होगी, जो घरों में होती है बैटरी, ठीक है, तो उसमें उसका जो एसिड होता है बच्चों बहुत ही कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है, कहीं पे भी डल जाता है स्किन वगैरह पे, तो वो क्या करता है? स्किन को जला देता है। ठीक है, तो वो मतलब ज़्यादा एसिडिक होता है। तो कितना होता है बच्चों बैटरी का एसिड का मान? पीएच 1 होता है। चलो, नेक्स्ट है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत कंसनट्रेटेड होता है। इसका पीएच कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? चलो, नेक्स्ट है हमारा मिल्क। मिल्क क्या होता है बच्चों? दूध। अब अगर हम दूध के बारे में बात करें, दूध पीते हो आप, ठीक है, तो दूध का पीएच आपको पता होना चाहिए कि दूध का पीएच कितना होता है। ठीक, तो कितना होता है बच्चों? हमारा 6.4 होता है। ठीक है,
दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4 होता है। नेक्स्ट है हमारा टमाटर। अब टमाटर आप खाते हो लेकिन अब नहीं खा रहे होगे, ठीक है, क्योंकि टमाटर का जो रेट चल रहा है 200 से 250 केजी का चल रहा है, ठीक है, तो टमाटर आप खा नहीं रहे होगे अब, ठीक है। तो टमाटो का पीएच कितना होगा बच्चों 4.45 होगा, ठीक है, कितना होगा 4.5। नेक्स्ट है हमारा सोडा, ठीक है, सोडा पीते हो आप, ठीक है, तो सोडा का पीएच भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सोडे का पीएच कितना होता है बच्चों 3 होता है। सोडे का पीएच कितना होता है 3 होता है। नेक्स्ट है हमारा एप्पल। एप्पल कश्मीर में उगाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, और एप्पल आप खाते हो जो कि डाइजेशन के लिए, और पर डे अगर आप एक एप्पल खाते हो तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक होगा, ठीक है बच्चों। तो एप्पल का पीएच कितना होगा 3 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा सिरका। सिरका का आपने नाम सुना भी होगा, जो आपकी डाइजेशन के लिए और आपके पेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा लाभदायक होता है। तो कितना होता है बच्चों सिरके का, सिरके का भी 3 ही होता है पीएच, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल। देखो अल्कोहल आप पी रहे हो, ठीक है, अल्कोहल पी रहे हो लेकिन आपको नहीं पता है, ठीक है, वो बॉडी के अंदर जाके कितना नुकसान कर रहा है, हमारी किडनी ख़राब कर रहा है, लीवर ख़राब कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है बच्चों। कितना होता है उसका पीएच मान 2.8 होता है। देखो 2.8 है तो कितना एसिड आप पी रहे हो, वो बॉडी में जाके क्या करेगा, नुकसान ही तो करेगा, ठीक है। तो इसको छोड़ देना है जो कर रहा होगा इस काम को, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा शैम्पू। शैम्पू करते हो बालों में रोज़, ठीक है, तो बालों में आप रोज़ शैम्पू कर रहे हो, ठीक है। किसी के बाल भी झड़ रहे हैं शैम्पू की वजह से, ठीक है, किसी का गंजापन भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो शैम्पू का पीएच मान होगा बच्चों वो 7.10 होगा, मतलब सॉरी 7 से लेके 10 तक होगा। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन सलाइवा, ठीक है, जो मनुष्य के अंदर जो लार निकलती है, लार मतलब थूक निकल रहा है जो, तो उसका जो पीएच होगा वो कितना होगा बच्चों 6.5 से लेके 7.5 तक होगा, ठीक है, जो मनुष्य की लार होती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एसिडिक रेन। एसिडिक रेन जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है कितना होता है बच्चों 5 होता है, ठीक है। ये क्या करती है, जो हमारी इमारतें होती है, घर मकान होते हैं, तो उनकी जो रंग रोगन हुआ है उनको क्या कर देती है, वो ख़राब कर देती है यदि अम्लीय वर्षा पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो पीएच कितना है 5 है, 5 है तो वो क्या हो जाएगी एसिडिक है वो बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा टी। आप चाय पी रहे हो, टी मतलब उसका जो पीएच मान होगा कितना होगा, वो भी एसिडिक है। कोई चाय पीता है वो बोलता है कि यार मुझे एसिड हो गया, ठीक है, मैं चाय नहीं पीऊँगा, मुझे एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो उसका पीएच मान कितना होता है बच्चों 5.5 होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी आप पी रहे हो तो कॉफ़ी का पीएच कितना होगा बच्चों 5 होगा। चलो नेक्स्ट है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके पेट के अंदर पाया जाता है, तो वो पूरा एसिडिक होता है, ठीक है, वो पूरा क्या होता है बच्चों एसिडिक होता है। उसका पीएच मान कितना होता है 1 होता है। आपको याद कर लेना है अच्छे से कि हमारा जो स्टमक के अंदर HCl पाया जाता है उसका कितना होता है, बताओ HCl का, अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं HCl की, तो कितना होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है। अब अगर हम बियर के बारे में बात करें, आप बियर भी तो पीते हो, ठीक है, तो बियर का पीएच मान कितना होता है 4.5 होता है। कितना होता है बच्चों 4.5। चलो नेक्स्ट है हमारा हेल्थी स्किन। अगर हम स्वस्थ स्किन के बारे में बात करें, ठीक है, नॉर्मल हेल्थी जो ह्यूमन है या नॉर्मल चाइल्ड है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करें तो उसका जो पीएच मान होगा स्किन का बच्चों कितना होगा, वो हमारा 5.5 होगा। चलो नेक्स्ट है हमारा एग। अंडा खाते हो आप, ठीक है, अब सावन चल रहा है तो सावन में हम क्या कर रहे हैं, अंडा नहीं खाते हैं, ठीक है, सावन के बाद खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एग का जो पीएच मान होगा बच्चों वो कितना होगा 7.8 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा टूथपेस्ट। आप सुबह को उठते हो ब्रश करते हो, ठीक है, तो इसका जो पीएच मान होगा वो क्या है बच्चों हमारा 8 है। नेक्स्ट है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल का जो एक साइंटिस्ट था हमारा, उसने उसके बारे में बताया था, कौन सा था हमारा सोरेनसन। सोरेनसन साइंटिस्ट था बच्चों, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना था, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। तो सोरेनसन साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में बताया था। चलो अब नेक्स्ट है हमारा
पीएच मीटर रेंज, पीएच मीटर रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो कितनी होती है हमारी, अभी मैंने ऊपर भी बताया था बच्चों, तो कितनी होती है 0 से 14, ठीक है, कितनी होती है 0 से 14 होती है। नेक्स्ट है पीएच फार्मूला। अगर हम पीएच फार्मूले के बारे में बात करें तो पीएच का फार्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस log 10 H प्लस, कितना होता है माइनस log 10 H प्लस। चलो नेक्स्ट है हमारा बनाना, केला, केला खाते हो आप, ठीक है, केला क्या होता है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा बच्चों 4.5 से लेके 5.2 इसका पीएच मान होता है केले का। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है बच्चों, इसका पीएच मान कितना होता है 1.5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पनीर, आप पनीर खाते हो, हेल्थ के लिए भी लाभदायक होता है, ठीक है, ये इसका पीएच मान कितना होता है 5.9 होता है। चलो अब नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल रेन, नॉर्मल रेन की अगर हम बात करें, जैसे अब बारिश चल रही है, सावन का महीना भी है, बारिश इस बार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो नॉर्मल रेन की बात करें तो उसका जो पीएच मान होता है बच्चों वो कितना होता है 5.6 से लेके 6 होता है, ठीक है। बटर का पीएच, बटर क्या होता है आपका मक्खन होता है, मक्खन की पीएच की अगर हम बात करें तो कितना होता है बच्चों 6.1 से लेके 6.4 होता है, ठीक है। अब बात करें हम स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत का जो पीएच मान होता है कितना होता है, पीएच मान बच्चों 7.4 होता है, कितना होता है 7.4 होता है। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, तो उसका पीएच मान कितना होता है बच्चों 8.5 होता है, उसका पीएच मान कितना होता है 8.5 होता है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशिया ऑफ मिल्क या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, इसका पीएच मान कितना होता है बच्चों 10.5 होता है। चलो अब नेक्स्ट है हमारा अमोनिया, अमोनिया का आपने नाम सुना भी होगा, अमोनिया का कितना पीएच मान होता है बच्चों हमारा 11.6, कितना होता है 11.6 होता है। नेक्स्ट है हमारा फिश, जो मछली होती है, मछली आप खाते हो, ठीक, तो उसका पीएच मान कितना होता है बच्चों 6.6 से लेके 6.8 तक होता है। इतना समझ में आया, ये आज आपको अच्छा लगा होगा, पीएच के बारे में जान के मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो आप इसको एक बार नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डाउट लग रहा है या कोई कमी दिखाई देगी तो आप उसको क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।